SKCS नाय भारत न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ गोंडा के अपने कार्यों से चर्चित पूर्व IAS जिलाधिकारी रह चुके राम बहादुर जी मौजूद हैं। हम उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं। आप यहाँ पर आए हैं सर, आपका स्नाय भारत न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर, आज मिर्जापुर में आप आए हैं। गोंडा जनपद हल्दर के लिए द्वार बनाया गया है, कार्य किया गया था, उसके माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, यहाँ इस देश का जो पैदा हुआ इंसान, हर इंसान भारतीय है, न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है। 1857 से पहले, 1857 के बाद, 1947 के बाद इस देश की आज़ादी के लिए, आज़ादी के बाद इस देश की धरती की रक्षा करने के लिए जिन लोगों ने अपना खून बहाया है, अपनी जानें दी हैं, अपना अंग खोया है, वो सब इस देश के भारतीय हैं। यही संदेश देना चाहता हूँ कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात न करके हम सबको ये मानना है कि हम इस देश के निवासी हैं और केवल भारतीय हैं। सर, जैसा कि आपके पहले भी तमाम जिलाधिकारी आएंगे भी, IPS आते हैं, SP आते हैं, चले जाते हैं। एक जुमला है कि राजा को रियाया से, रियाया को राजा से मुक्ति मिल गई। जब कोई जिलाधिकारी ठीक ढंग से काम नहीं करता तो जनता में धारणा होती है, तो बना कहा जाता है कि बादशाह को रियाया से और रियाया को बादशाह से मुक्ति मिली। लेकिन इतना दिन बीत जाने के बाद भी आज गोंडा जनपद वासियों के दिल में आप मौजूद हैं। तो कौन कौन से प्रमुख कार्य जिसकी वजह से आप गोंडा वासियों के हृदय में विराजमान हैं? देखिए, जो जिलाधिकारी होता है, SSP होता है या कोई अधिकारी होता है, ना बादशाह होता है वो, ना जो पब्लिक और राजा होती है, वो केवल सरकार का एक नुमाइंदा होता है। ये जनतंत्र है और उसका काम होता है कि जनता की सेवा, जनता का सेवक होता है, वो कहलाता है पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट समझ करके जो आदमी अपना काम करेगा, कोई भी जिलाधिकारी हो, कोई भी अधिकारी हो, वो हमेशा काम अच्छा कर पाएगा। तो मैंने जो कुछ भी थोड़ा बहुत यहाँ किया है, मुझे बेहद खुशी होती है कि लोग याद करते हैं, प्रेरणा मिलती है। रिटायरमेंट के बाद भी जहाँ कहीं कोई मौका मिलता है या कभी कोई और मौका मिलेगा तो इसी तरह से काम करते रह जाएगा। आज़ादी की लड़ाई में अब्दुल खालिद भाई जी ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके पहले भी हिंदू मुसलमान के बीच जो आज आई बनी हुई है, एक दरिया बना हुआ है हिंदू मुसलमान के प्रति। एक जो लोग जुमला करते हैं कि मुसलमान जो है वो आतंकवादी बना हुआ है। सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं, लेकिन सभी कुछ मुसलमान आतंकवादी हैं। जो भी आतंकवादी मुसलमान मिलते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा है ना कि अगर आप लिस्ट देखिए, पूरे देश के कोने कोने में जो घटनाएं होती हैं, हम लोग तो केवल उत्तर प्रदेश की कुछ लिस्ट देखते हैं या किसी जिले की देखते हैं। अगर पूरे देश की लिस्ट देखिए तो उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं। आप घटनाओं को देखिए, लेकिन एक माहौल चल रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग इसको नाम दे देते हैं कि मुसलमान आतंकवादी हैं, कुछ लोग नाम देते हैं कि सिख खालिस्तानी हैं, कुछ लोग नाम दे देते हैं कि बजरंग दल वाले आतंकवादी हैं। तो केवल कुछ लोगों की वजह से माहौल ख़राब होता है। हमारी आपकी जिम्मेदारी, सब लोगों की जिम्मेदारी है कि उस माहौल को ठीक रखा जाए, उन बातों को खबर रखी। हमारे जनपद में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा देवका सिंह थे। उसी समय जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम लड़ा जा रहा था, उस समय लाल किले से हमारे अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने कहा था कि भारत के हिंदुओं उठो, मुसलमानों उठो, भाइयों उठो। परमात्मा के दिए गए वरदान में सर्वोत्तम वरदान उसका स्वराज है कि शैतान ने, अंग्रेजों ने हमसे ज़बरदस्ती छीन लिया है। और हम सब मिलकर प्रयत्न करें और देखें कब तक उसे बचा पाता है। तो आज क्या सर कारण है? आज़ादी की लड़ाई में हिंदू मुसलमान सभी ने मिलकर के भाग लिया है। यहाँ के देवका सिंह ने नेतृत्व किया था, लीड किया था उनके स्वतंत्रता संग्राम में। क्या ऐसा कारण हो गया कि गोंडा में हिंदू मुसलमान या पूरे प्रदेश या पूरे देश में देखा जा रहा है हिंदू मुसलमानों के बीच एक वैमनस्यता का जो भाव है, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैंने कहा तो केवल 2-3% लोग हैं वो ऐसा दुर्भावना पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये दुर्भावना बहुत दिनों तक नहीं रही, क्योंकि जो 95% या मोर देन 95% लोग हैं समझदार हैं और इस देश के इतिहास से परिचित हैं। ये केवल एक माहौल है, वो लोग माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कुछ अखबार हैं या सोशल मीडिया के लोग हैं, तो इससे घबराना नहीं चाहिए। एक दौर आता है दुनिया के हर देश में, हर जगह एक दौर आता है, वो दौर ख़त्म होता है। अगर आप याद कीजिए, इटली में, जर्मनी में क्या दौर था, वो ख़त्म हुआ ना। ऐसे यहाँ पे एक दौर चल रहा है, दौर बनाया जा रहा है, दौर है नहीं, ये ख़त्म होगा दौर। अब इनको सद्भाव रहेगा, सब लोग मिलजुल के रहते आए हैं। इस देश की भारतीय संस्कृति, यहाँ जो भी आया है सब इसमें घुलते मिलते रहे हैं, सब समाहित होते रहे हैं, समाहित हो गए हैं, समाहित होकर चल रहे हैं। तो इस जो दुर्भावना फैलाई जा रही है या कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, उससे हम क्या कोशिश करें? जैसे आपने रामनाथ पदम गोंडवी
वो थे जन कवि माने जाते थे। उन्होंने एक कविता लिखी थी कि काजू भुनी बुलेट में विस्की गिलास में उतरा है राम राज्य विधायक निवास में। सीधे टारगेट किया था राजनीतिज्ञों को, अधिकारियों को भी टारगेट किया था। इसके पहले आपको बहुत पहले एक जिलाधिकारी महोदय थे, कुछ गरीबों को लेकर उनका हार्ट अटैक भी हुआ था, उन्होंने गरीबों के लिए कविता लिखी थी, गरीबों को समर्पित करके कविता लिखी थी। तो आपने क्या कुछ ऐसा उनमें देखा कि आपने बहुत कुछ कर दिया मुझे? ऐसा ना, अदम साहब तो मैंने पढ़ा था पहले से, जब यहाँ DMO के आया था, जब स्टूडेंट था तब से ही पढ़ा करता था। और जब मैं आया, मेरा सौभाग्य था, जब बीमार थे उनसे मिला भी मैं। उसके हालांकि उसके 20 दिन बाद उनकी डेथ हो गई, लेकिन उन्होंने जो समाज को संदेश दिया था और जिस मर्दानगी के साथ वो कोई भी गलत हो, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे कोई अफसर हो या कोई पब्लिक का आदमी हो, जिसने जो गलत किया उन्होंने साफ बहुत अच्छे तरीके से उनकी खबर दी थी। मुझे बड़ा मज़ा आता था कि ऐसे ही इंसान होने चाहिए जो सबकी खबर लेते रहे, तभी तो लोग सावधान रहेंगे। तभी मैंने सोचा कि नहीं, उनको सम्मान देना है, सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान किसी व्यक्ति को देने का मतलब होता है कि उसके माध्यम से और लोग प्रेरणा लें। जैसे आज यहाँ मैं आया, मुझे मालूम हुआ, मैंने जब उनका इतिहास पढ़ा खालिद साहब का, मुझे बेहद खुशी हुई कि भाई वहाँ चलना चाहिए। वहाँ चल करके हम उनके माध्यम से देश प्रेमियों को एक सम्मान, एक प्रेरणा दे सकेंगे, एक संदेश दे सकेंगे। आपने यहाँ तक कि उनके अर्थी को कांधा भी दिया, कुछ लोन था उसके लिए आपने काफ़ी कुछ आपकी सहायता भी की। ऐसा करने की जरूरत थी, बल्कि और जिलाधिकारियों ने कभी नहीं। मैंने कहा तो मुझे प्रेरणा मिली थी, और मैं चाहता था कि मैं अधिक से अधिक इस परिवार की सहायता कर सकूं, जिन्होंने समाज के लिए किया है, अपने लिए कुछ नहीं किया था। जब वो रामनाथ सिंह उर्फ पदम गोंडवी वो चाहते तो भी जमींदार बन सकते थे, लेकिन जमींदार नहीं बने। वो गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, वो किसी भी समाज का पीड़ित हो उसके लिए आवाज़ उठाते रहे। तो मैंने सोचा कि नहीं, इनके लिए जो है जितना मुझे हो सकता है, इनके परिवार के लिए करना है, मैंने किया। मुझे आखिरी सवाल, आप गोंडा आए हैं, बार गोंडा आते हैं, क्या राजनीति में संदर्भ से आने का इरादा है? मेरा कोई इरादा नहीं राजनीति में आने का। राजनीति में था, मैं रिटायरमेंट के बाद में इलेक्शन लड़ा, मुझसे कहा गया था कि आप जो है लोग आपको चाहते हैं, लोग कब फ्री हैं। तो मैंने कहा ठीक है, हालांकि मना किया मैंने। इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन के बाद हारा, लेकिन उसके बाद भी मैं लोगों के बीच जाता हूँ। यहाँ आप जानते हैं कि गोंडा में आने का मेरा कोई मकसद राजनीतिक कभी नहीं है, लेकिन हाँ, कभी अगर कहीं से मौका मिलता है तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। और पीछे ना हटने का एक कारण है कि अगर मौका मिलता है तो उस मौके के माध्यम से काम करने का मौका मिलेगा। जैसा कि आपने देखा, जिलाधिकारी, पूर्व जिलाधिकारी गोंडा हमारे साथ चैनल पर मौजूद होकर के बहुत सारे बिंदुओं पर तमाम तरह से बातचीत की। गरीबों की सेवा में उन्होंने बहुत कुछ काम किया है। जननायक रामनाथ गोंडवी के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, S9 भारत।